दोस्तों जिस खेत में मैं खड़ा हूँ देखिए आपको पूरे खेत में घास ही घास नजर आएगा। खरपतवार है। पिछले 5 साल से इसकी जुताई नहीं की गई है और यहाँ अमरूद का बाग लगा हुआ है। खरपतवार ने कमाल कर दिया है। इस बाग में बिना जुताई का जंगल मॉडल है। कमाल की प्रोडक्शन आती है अमरूद की। पर ये संभव कैसे हुआ है, इस जंगल मॉडल की डिटेल जानकारी देंगे अमरजीत सिंह। आपको बताएंगे कि बिना जुताई के खरपतवार के साथ अमरूद के बाग में गजब की प्रोडक्शन कैसे ले रहे हैं और इसमें कितना फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हैं अमरजीत सिंह, हरियाणा में भिवानी जिले के इसरवाल गांव के रहने वाले हैं। ये इन्हीं का खेत है। पूरे खेत में देखिए खरपतवार ही खरपतवार है, पर ये खरपतवार इनके खेत में फायदे का काम कर रही है। कैसे कर रही है अमरजीत जी? ये जो खरपतवार मैं देख रहा हूँ ये आप कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से ऐसा ही है। देखिए कुलदीप जी, मैंने 2019 में ये बाग लगाया था। उसके बाद मैंने आज तक इसमें जुताई नहीं की है। इसी हालत में है जैसा आप देख रहे हैं। अक्सर किसान खरपतवार हटाते हैं लेकिन आपने खरपतवार हटाई नहीं, क्या कारण था? खरपतवार देखिए, किसान को शुरुआती दौर में हमें भी लगा कि खरपतवार से नुकसान है, क्योंकि एक बार शुरू की साल नुकसान हमें नजर आता है इसमें। लेकिन जो ही ये समय निकलता जाएगा वो नुकसान फायदे में बदलता जाएगा जी। देखिए मैं इसका एक गणित समझा देता हूँ। कोई भी पौधा होता है, चाहे घास हो चाहे हमारा पेड़ हो, वो टोटल जो पोषक तत्व हो वो टोटल पोषक तत्व जमीन से नहीं लेता। 2-4% जमीन से लेता है, बाकी पानी से लेता है, हवा से लेता है, और सबसे ज्यादा पोषक तत्व एनर्जी पैदा करता है सूर्य से। जब वो खरपतवार हमारा खेत का खेत में ही रहेगा तो उसने जो जमीन से लिया वो भी जमीन को दे देगा। हवा पानी और सूरज से जितना भी लिया है उसने वो वापस जमीन को मल्टीप्लाई करके दे देगा। जितना लिया उसका 10-20 गुना दे देगा। तो ये शुरू में तो हमें लगेगा कि इसने नुकसान कर दिया, क्योंकि हमारे फसल को नुकसान पहुंचाता है पोषक तत्वों की। लेकिन जो ही अगले साल उसका रिजल्ट डबल आएगा जी। मतलब जब वो अगले साल वो उसी के अंदर मल्च हो जाएगी तो पोषक तत्व भी साथ में हो जाएगी। इसके अंदर वैसे तो जुताई करके इसको मिला देते हैं लोग, लेकिन अगर जुताई नहीं करेंगे तो इसके अंदर जितने भी जीव हैं वो मरेंगे नहीं। वो जीव भी इसी जमीन के अंदर रहेंगे। उनका मलमूत्र भी हमारे पौधों के लिए खाद का काम करेगा। उन जीवों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो अवशेष बचते हैं वो भी एक खाद का काम करते हैं। और साथ में इसमें केचुए इतने पैदा हो गए। लोग कहते हैं कि बालू मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में केचुए पैदा नहीं होंगे। कुलदीप जी, आप जहां मर्जी आप हमारे खेत में उंगली टेकेंगे वहीं पे केचुआ नजर आएगा, जबकि बिल्कुल रेतीली जमीन है। और मेरे साथ के लगे हुए बाग जितने भी थे जो साफ रखा करते, सबके बाग खत्म हो चुके हैं नीमाटोड की वजह से। दूसरा फायदा है कि अमरूद में नीमाटोड बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि हम बार बार सफाई करेंगे तो इसकी जड़ों में गर्मी जाएगी और गर्मी से नीमाटोड का बैक्टीरिया ज्यादा जल्दी से पनपता है। जब इसमें घास रहेगा तो नीमाटोड की संख्या कम रहेगी, क्योंकि अन्य जीवों की जो हमारे सहायक जीव हैं वो इसमें अच्छे से पनपेंगे तो नीमाटोड को कम पनपने देंगे। तो ये भी एक हमें बेनिफिट नजर आया जी इसका। मतलब आपके आसपास या इलाके में और अमरूद के बाग लगे थे वो अब नहीं है, खत्म हो गए? हाँ जी, वो अब नहीं है जी। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है जी। क्या बाग चला नहीं? बाग वो सब मतलब मेरे को छोड़ के सब जुताई करते थे। हर तीसरे दिन ट्रैक्टर घुमाना, उसको साफ रखना। लेकिन मैंने तो जिस दिन लगाया था उस दिन से इसी कंडीशन में है मेरा बाग। लेकिन आज मेरा बाग चल रहा है। हाँ, हालांकि कुछ समस्याएं और हैं, जैसे तोतों की समस्या है, फ्रूट फ्लाई की समस्या है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पेड़ अच्छा चल रहा है अपने खेत में, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में आप फ्रूट देख सकते हैं। अभी अभी हमने बरसात वाला फल तोड़ के फारिग किए हैं और फिर भी हमारे फ्रूट सर्दी वाला फ्रूट बहुत अच्छी संख्या में है। तो मतलब ये है कि आपने जब से ये बाग लगाया 2019 में, तब से इसमें ट्रैक्टर नहीं घुमाया है? नहीं, ट्रैक्टर एक बार भी नहीं घुमाते। एक बार भी ट्रैक्टर नहीं चलाया। जो खरपतवार उगी वो अपने आप वापस उसी में मल्च हो गई। खरपतवार की हाइट का भी एक समय होता है, भाई इतनी हाइट ले पाएगी खरपतवार, उसका समय होता है, सीमित समय होता है। 2-3 महीने, किसी का 4 महीने होगा। वो एक सीमित समय जाएगा, उस समय के बाद वो गिर जाएगी तो वो फिर मल्च का काम करेगी। वही दूसरी उसके अंदर जितने भी जीव पनपेंगे उसके नीचे वो धीरे धीरे गलेगी। ऊपर से उसको बरसात का पानी मिलेगा तो उसका जो न्यूट्रिएंट है जितने रिस्क के जमीन में जाएंगे तो वो अपने पौधे के लिए खाद का काम करना शुरू कर देंगे। सिर्फ शुरू के साल को छोड़ करके हमें इसमें कभी भी नुकसान नजर नहीं आएगा। हर साल दर साल अपना खेत सुधरता जाएगा। तो अब आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ गया होगा? ऑर्गेनिक कार्बन देखो जी, मैंने टेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन आप कंडीशन जो देखोगे उस हिसाब से ऑर्गेनिक कार्बन बहुत अच्छा है जी। यानी कि पेड़ सारे हेल्दी हैं फ्रूट के? हाँ जी, ये आपके सामने है, आप देख सकते हो। किधर भी नजर मार के पूरा जंगल की तरह हरा भरा हुआ है, कोई भी पेड़ खराब नहीं है। तो ये जंगल मॉडल है जो ये फ्रूट्स की खेती में ही कामयाब है या और में भी आपने ट्राई ये किया? देखो जी, ज्यादातर तो फ्रूट की खेती में ज्यादा संभव है, क्योंकि जो छोटी फसलें होती हैं उन्हें उखाड़ के हमें अगली बार बिजाई करनी पड़ती है, तो फिर वो एक साल के लिए परेशानी आती है। तो जो फसल ही एक साल की होगी उसमें हमें थोड़ी ही इसमें दिक्कत रहेगी। जो बागवानी करते हैं उनके लिए बेस्ट मॉडल है। बागवानी करते हैं या कोई ऐसे पेड़ हैं जो लंबे समय तक रहते हैं तो उनके लिए ठीक है? हाँ, मोरिंगा की खेती करते हैं। मोरिंगा का खेत भी आप देखिए, उसमें भी हमने इसी पद्धति पे काम कर रखा है। दोस्तों मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। अमरजीत सिंह ने अपने यहाँ 4 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक खेती शुरू की 2019 में और शुरुआत में अमरूद का बाग लगा दिया। ऑर्गेनिक खेती से बढ़कर एक कदम और इन्होंने ये किया कि नेचुरल जंगल मॉडल डेवलप किया। ऑर्गेनिक खेती में तो फिर भी जुताई करते हैं, खरपतवार को हाथ से हटाते हैं या मशीनीकरण से हटाते हैं, वीडीसाइड नहीं डालते, लेकिन इन्होंने इस खरपतवार को खेत में ही रहने दिया, यानी कि जो घास उग रही थी उसको उगने दिया, कोई ट्रैक्टर नहीं चलाया। इस घास उगने से क्या हुआ, शुरुआत में इनको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक एक पेड़ में इन्होंने हाथ से गोबर गैस की स्लरी डाली और नेचुरल खाद दी ताकि पेड़ मजबूत हो। लेकिन दूसरी तरफ जो घास उग रही थी उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स लिए तो पौधे शुरू में हो सकता है ज्यादा ना चले हों, ऐसा था। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन जब एक साल बाद ये घास अपने आप इसमें डिकम्पोज हो गया तो फिर जमीन की ताकत बढ़ती चली गई और लगातार 3-4 साल से ये इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं तो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा और साथ में कमाल ये हो गया कि जो नेचुरल केचुआ है वो माना जाता है कि बालू मिट्टी, रेतीली मिट्टी में नहीं होता, क्योंकि स्किन उसकी बहुत सॉफ्ट होती है तो वो मिट्टी काट देती है उसकी स्किन को, इसलिए आपको कहीं भी रेतीली मिट्टी में केचुआ नेचुरल नहीं मिलेगा। लेकिन इस खेत में भर भर कर केचुआ है। यही कमाल है इस जंगल मॉडल का, क्योंकि जितने जीव इस घास में पैदा होते हैं वो यहीं पर हैं। मित्र जीवाणु भी पैदा हुए और लगातार इसमें घास मल्च करने से केचुआ अपने आप आ गया। कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला। जिस खेत में ज्यादा मल्चिंग करेंगे केचुआ अपने आप डेवलप हो जाता है और ये केचुआ बहुत गुणकारी है जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं इनके बाग से कमर्शियल वैल्यू की, यानी कि जो अमरूद का बाग लगा ये तो तय हो गया कि इस जंगल मॉडल से अमरूद का बाग जबरदस्त चल रहा है। इनके आसपास भी रेतीली मिट्टी है, उन्होंने अपने बाग की सफाई की तो उनका बाग नहीं चल पाया। इन्होंने जंगल मॉडल अपनाया तो ये लाइव देख लीजिए आप, चारों तरफ गजब का बाग चल रहा है। अब सवाल ये है कि बाग तो बहुत अच्छा है पर इन्हें प्रॉफिट कितना होता है या कोई दूसरी समस्या तो नहीं आ रही? जी अमरजीत जी, इस बाग में प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं पहले। देखिए, प्रोडक्शन की बात करें तो हम इसमें फ्रूट की अगर संख्या देखें तो हमारे जो पौधों के फ्रूट है वो बहुत मात्रा में है जी, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं। जैसे फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई का ऑर्गेनिक में कोई समाधान नजर नहीं आया। मैं तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगाए लेकिन उसका कोई मतलब हल नहीं आया मिल रहा हमें। साथ में इसमें जो सर्दी वाले फल में है उसमें तोतों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये दो समस्याएं इसमें जबरदस्त हैं जो कि प्रोडक्शन होते हुए भी हमें इनकम नहीं लेने दे रही। मतलब यह है कि फ्रूटिंग तो बहुत आती है लेकिन उसके में फ्रूट फ्लाई कंट्रोल नहीं होती ऑर्गेनिक तरीके से। हाँ जी, उसमें आपको केमिकल पेस्टिसाइड मारना ही पड़ेगा अगर वो फ्रूट फ्लाई कंट्रोल करनी, ये कहना है। लेकिन सर्दियों में तोते फ्रूट को काट देते हैं हाँ तो इस वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है। हाँ जी। अगर ओवरऑल बात करें तो आपने कितना अमरूद बेचा और क्या और भी कोई कमाई है? देखो जी, अभी इस साल का तो सर्दी का फल अभी लिया नहीं हमने। पिछले साल का मैं अगर बताऊं अनुमान तो हमने 4 एकड़ में है, तो नुकसान होने के बाद भी हमें इसमें 4 एकड़ में फ्रूट तो सिर्फ हम 2 लाख का बेच पाए, लेकिन साथ में हम इसका पत्ता बेच रहे थे जी। ऑर्गेनिक पत्ता होने की वजह से हमारे पत्ते की अच्छी मांग थी, बराबर का हमने पत्ता बेच दिया 2 लाख का। अमरूद के पत्तों का पाउडर बेचा? अमरूद के पत्तों को छाव में सुखा के, धो के छाव में सुखाते हैं और फिर उसका पाउडर बना के बेचते हैं जी। लेकिन पाउडर बिक गया 2 लाख का और 2 लाख का हमारा अमरूद बिक गया। तो इस हिसाब से हमें 4 एकड़ में 4 लाख की आमदनी होगी, जो कि किसान के लिए अच्छी मानी जाती है जी। 1 एकड़ में 1 लाख की। तो ये प्योर ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं? प्योर ऑर्गेनिक तरीके से अगर फ्रूट फ्लाई अगर तोतों का प्रकोप न हो तो 4 लाख प्लस अमरूद भी जा सकता है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है जी। फिर वो हमें 2 लाख पे ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इस जंगल मॉडल का एक फायदा ये हुआ कि प्रोडक्शन जबरदस्त है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, ये कोई पेस्टिसाइड, कोई वीडीसाइड, कोई हर्बिसाइड इसमें नहीं मारते हैं। इसके कारण इनकी फ्रूट फ्लाई कंट्रोल नहीं होती। फ्रूट फ्लाई क्या करती है, फ्रूट में डंक मारती है और अंदर फिर अंडे डेवलप हो जाते हैं और वहाँ कीड़े बन जाते हैं जिससे फल खराब हो जाता है। तो फ्रूट फ्लाई का समाधान नहीं होने के कारण बहुत सारा फल खराब हो जाता है। क्योंकि यहाँ अकेला बाग है तो इसलिए जो पक्षी है उनको भी खाने को चाहिए, तो जहाँ उनको बाग नजर आता है वो वहाँ पर जाते हैं। तो तोतों का भी इसे नुकसान कह लीजिए या उनकी जरूरत कह लीजिए। जहाँ बहुत सारे बाग होते हैं तो फिर बट जाते हैं वो, लेकिन एक ही होने के कारण यहाँ तोते भी काफी फ्रूट खा लेते हैं। तो इसके बाद भी इन्होंने 2 लाख का अमरूद बेचा, यानी कि 50,000 प्रति एकड़। 2 लाख का पत्ते बेचे अमरूद के, वो भी 50,000 प्रति एकड़, यानी कि 1 लाख रुपए प्रति एकड़ इनको आमदनी हो गई। अब खर्चे की बात कर लेते हैं। खर्चा क्या है कायदे से इसमें? खर्चा देखो जी, फिलहाल कोई खर्चा नहीं है जी। शुरू में लगाया था जो पेड़ पौधों का खर्चा था, 3 साल तक मैं इसमें गोबर गैस सैलरी यूज करता रहा, उसमें थोड़ा बहुत मेरे को खर्चा आता था, वो भी थोड़ा शारीरिक ही खर्चा था, कोई ज्यादा खर्चा नहीं था। लेकिन फिलहाल कोई खर्चा नहीं है जी, कुछ भी नहीं करना होता मेरे को इसमें। जैसा है आपके सामने है, इसी में मैं गर्मियों में पानी लगा देता हूँ, बारिश में पानी की भी जरूरत नहीं है। मतलब खर्चा लगभग ना के बराबर है इस जंगल मॉडल में, जिसमें खरपतवार आपको यहाँ नजर आ रही है, फ्रूट बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से ये जंगल मॉडल कामयाब है प्रोडक्शन के हिसाब से, फ्रूटिंग के हिसाब से और जमीन की गुणवत्ता बढ़ाने के हिसाब से। नंबर हमने दिया हुआ है और अधिक जानकारी ले सकते हैं। एक चीज और क्लैरिफाई कर दें, ये जंगल मॉडल ज्यादा कामयाब है बागवानी में। बागवानी में फसल लंबी चलती है, यानी कि पेड़ कई साल चलते हैं, इसलिए ये मॉडल डेवलप किया जा सकता है। 6-6 महीने की जो फसलें होती है उसमें शायद इतना कारगर नहीं होगा, उसमें आपको खरपतवार हटानी ही पड़ती है, वो चाहे हाथ से हटाएं या फिर अगर केमिकल खेती करें तो उस तरीके से हटाएं। लेकिन बागवानी में ये बड़ा जबरदस्त कामयाब है, या लंबे समय तक चलने वाले पेड़ों में। अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।